चलो दोस्तों, क्रिप्टो की बात करते हैं। आज करेंगे बिटकॉइन की चर्चा, अपना प्यारा रोलर कोस्टर राइड। अगर आपने चार्ट देखे हैं तो पता ही होगा, बिटकॉइन वही कर रहा है जो वो सबसे अच्छा करता है, अनप्रेडिक्टेबल होना। तो भाई, बिटकॉइन गिर क्यों रहा है? क्या ये क्रैश है या फिर कोई सस्ता सोना मिल रहा है? बने रहो, क्योंकि मैं सब समझाऊंगा आसान भाषा में। सबसे पहले, अभी क्या हो रहा है बिटकॉइन के साथ? कुछ हफ्ते पहले बिटकॉइन $72,000 पर था। आज देखो 64,000 और 66,000 के बीच झूल रहा है। यह उथल पुथल क्यों हो रही है? पहला कारण, द फेडरल रिजर्व फेड ने अभी बोला है कि वो इंटरेस्ट रेट जल्दी कम नहीं करेंगे। इससे मार्केट डर गया, खासकर बिटकॉइन जैसे रिस्की एसेट्स। दूसरा कारण, ईटीएफ आउटफ्लोज। बिटकॉइन ईटीएफ्स में पैसा कम आ रहा है, जा ज्यादा रहा है। इससे सेलिंग प्रेशर बनता है और वॉलेटिलिटी बढ़ती है। और तीसरा कारण, व्हेल एक्टिविटी। बड़े इन्वेस्टर्स मतलब व्हेल्स बड़ी मात्रा में बिटकॉइन बेच रहे हैं। जब व्हेल बेचते हैं तो छोटे निवेशक घबरा जाते हैं और इसीलिए हम यहां फंस गए हैं। तो अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पहला, घबराकर बेचना नहीं है। हिस्ट्री देखो, हर गिरावट के बाद बरहत होती है। दूसरा, एसआईपीस करते रहो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर हफ्ते या महीने थोड़ा थोड़ा खरीदो, इससे आपका एवरेज प्राइस बैलेंस हो जाएगा। और तीसरा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। बिटकॉइन, एथेरियम और शायद स्टेबल कॉइन्स में भी बैलेंस करो। अब जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए इस उथल पुथल में कैसे चलना है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करते हैं। अभी सपोर्ट $68,000 के आसपास है और रेजिस्टेंस $68,000 पर है। जब तक बिटकॉइन 68,000 के ऊपर नहीं जाता, ट्रेंड अनिश्चित है। इंडिकेटर्स देखो, आरएसआई न्यूट्रल है, MACD बेयरिश दिख रहा है और बोलिंगर बैंड्स वो प्राइस रिवर्सल का इशारा कर रहे हैं। तो क्या करना है? स्कैल्पिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन याद रखना, स्टॉप लॉस कभी मत भूलना। अब आगे क्या हो सकता है? बिटकॉइन का हाल ही का हाल्विंग इवेंट आगे आने वाले हफ्तों या महीनों में असर डालेगा। कई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि बिटकॉइन 2025 में $100,000 के पार जा सकता है, लेकिन वॉलेटिलिटी तो होगी ही, और यही वो समय है जब असली इन्वेस्टर्स बनते हैं। तो मेरी आखिरी बात, बिटकॉइन का गिरना डरावना लग सकता है, लेकिन ये एक परीक्षा भी है, सीखने का, ढलने का और एक इन्वेस्टर के रूप में बढ़ने का समय। याद रखना, घबराना नहीं है, सोच समझकर फैसला लेना है और हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना है। अगर इस अपडेट से कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हर बार डीप आने पर घबरा जाता है। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगली बार तक स्मार्ट रहो, सेफ रहो और क्रिप्टो पॉजिटिव रहो।